शहनाई की सुरीली तान से दुनिया का परिचय कराने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आज पुण्यतिथि है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे वह। उनका जन्म डुमरांव बिहार में हुआ था। आज हम आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन की कुछ खास बातों से रूबरू करवाते हैं। 1947 में स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर लाल किले पर शहनाई वादन कर उन्होंने संगीत की दुनिया में अनोखा स्थान प्राप्त किया। 26 जनवरी 1950 में उन्हें प्रथम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष शहनाई वादन का सौभाग्य मिला। बिस्मिल्लाह खां का कहना था, संगीत का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। यदि दुनिया खत्म भी हो जाए तब भी संगीत जीवित रहता है। उन्होंने विश्व के लगभग सभी मुख्य शहरों में शहनाई वादन के कार्यक्रम किए हैं और ख्याति प्राप्त की। जब 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की धुन दिल्ली में बजी। 26 जनवरी को भी उनकी धुन ने 4 चांद लगाए थे। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां ने बजरी, चैती और झूला जैसे लोक धुनों में बाजे को अपनी तपस्या और रियाज से खूब संवारा और क्लासिकल मौसीकी में शहनाई को सम्मानजनक स्थान दिलाया। इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जिस जमाने में बालक बिस्मिल्लाह ने शहनाई की तालीम लेना शुरू किया था, तब गाने बजाने के काम को इज्जत की नज़रों से नहीं देखा जाता था। उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था, लेकिन वह बिस्मिल्लाह के नाम से जाने गए। बाबा विश्वनाथ की नगरी के बिस्मिल्लाह खां एक अजीब किंतु अनुकरणीय अर्थ में धार्मिक थे। वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते ही थे, इसके अलावा वे गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी किया करते थे। वह 5 बार के नमाजी थे, हमेशा त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और रमजान के दौरान व्रत करते थे। बनारस छोड़ने के ख्याल से ही इस कारण व्यथित होते थे कि गंगा जी और काशी विश्वनाथ से दूर नहीं रह सकते। वे जात पात को नहीं मानते थे, उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था। वे सही मायनों में हमारी सांझी संस्कृति के सशक्त प्रतीक थे। फिल्मों में बिस्मिल्लाह खां का भारतीय फिल्मों में कम पर बहुमूल्य योगदान रहा। गूंज उठी शहनाई में शहनाई का सुर उन्होंने दिया है। 2004 में प्रदर्शित हुई फिल्म स्वदेश के गीत ये जो देश है मेरा में शहनाई उनकी बजाई हुई थी। उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म जल सागर में अभिनय किया था। प्रख्यात निर्देशक गौतम घोष ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया था, जिसका नाम था संगे मील से मुलाकात। आज भले ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी बजाई धुनों से आज वह सबके दिलों में राज करते हैं।